से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया नोहर विधानसभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क कर सभाओं को संबोधित कर किया। साथ ही बाबा साहेब चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सभी को उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित समाज के महानायक थे, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया और संविधान के रूप में एक नायाब ग्रंथ हमें दिया। वे भारत माता के महान सपूत और दलितों के मसीहा थे। देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, हर नागरिक को एक वोट का अधिकार दिया और ऐसी व्यवस्था की कि अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मतपेटी से पैदा होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब के 5 तीर्थ को स्मारक बनाने का काम किया है। बाबा साहेब ने गरीब दलित परिवार में जन्म लेकर इतना ऊंचा नाम किया जिससे कि हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। आगे कहा कि देवेंद्र झाझड़िया ने आगे कहते हुए नजर आए कि आपका भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हकों की आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने सदैव देश के 140 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष किया है, गरीब किसान मजदूर के हितों की पैरवी की। आगे भी मेरा यह संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा। बीजेपी ने जिसे भरोसे और उम्मीद के साथ अपना टिकट दिया है उसी शान रखना और हम सब की जिम्मेदारी है। देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि पूरे देश एक बार फिर से हमारे पीएम को कमान सौंपने को तत्पर है। हम सब लोग एकजुटता से उनके हाथों को मजबूत करते हुए इस बार 400 पार का विजन पूरा करने में काम करेंगे। देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि उनके सामने विपक्षी दलों का कोई भी उम्मीदवार टिक नहीं पाएगा, जनता का सहयोग उनके साथ है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक तरफा बयार बह रही है। विकसित भारत के मिशन को लेकर बीजेपी चल रही है और इसके लिए एकदम साफ विजन है। आप सब लोग एकजुट होकर कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबाने को दबाएं और उस जीत को पूरी तरह से सुनिश्चित करें। और जैसे जैसे 19 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे ही प्रत्याशियों के द्वारा जाने वाले मेहनत प्रचार और प्रसार में अधिक लगने लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की टिकट पर चूरू लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राहुल कांसवा ने अपने चुनावी अभियान को गति दी है और जिसके चलते उन्होंने चूरू विधानसभा के गांव के दौरे करते हुए जनसभा को संबोधित भी किया। राहुल कांसवा ने चूरू क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रफीक मंडेलिया और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ लोहासना, बड़ा सीरसला, लाखाऊ, दाऊद, रिबिया, बूंटिया, खानू, घांगू पंचायत मुख्यालय और चूरू शहर में जन आशीर्वाद नुक्कड़ सभाएं की हैं। वहीं आपको बता दें, राहुल कांसवा ने इस दौरान कहा कि क्षेत्र में सक्रिय रहकर हर एक मुद्दे को हमने उचित मंच पर उठाया है और उन्होंने कहा विकास और व्यवहार के साथ चलकर विकसित चूरू का प्रगाढ़ संकल्प और उसी के अनुरूप सड़क, रेलवे, कृषि, बिजली, शिक्षा, खेल जैसे क्षेत्र में काम करवाएंगे। जिला मुख्यालय पर जिला खेल स्टेडियम खिलाड़ियों की नर्सरी बन रही है। यहां हमने 7 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला और एकमात्र सिंथेटिक ट्रैक का बनवाया है। साथ ही साथ खेलो इंडिया सेंटर खुलवाए हैं। उन्होंने कहा कि चूरू लोकसभा परिवार इसी विकासवादी राजनीति को आशीर्वाद प्रदान करेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। राहुल कांसवा बीजेपी पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि एक समांती सोच के व्यक्ति ने घटिया राजनीति करते हुए अनेकों नेताओं का करियर खराब कर दिया है। विकास के काम इस समांती सोच वाले व्यक्ति ने कभी करवाए ही नहीं।
द्वेष भावना से किसान के बेटे के ट्रांसफर करवाए, लेकिन जनता ने ऐसी विनाशकारी सोच को जवाब देने का मनसा बना लिया है। वहीं रफीक मंडेलिया ने कहा कि राहुल कांसवा ने मेरे सामने चुनाव अवश्य लड़े, लेकिन कभी गंदी राजनीति नहीं की। उनका व्यवहार और काम करने की ललक उनको बेहतरीन बनाती है। ऐसे सक्रिय युवा नेता का कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना सौभाग्य की बात है। हमें मिलकर के इनको भारी वोटों से जिताना होगा। वहीं आपको बता दें, प्रत्याशी राहुल कांसवा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर भीम की जयंती के अवसर पर चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित भीम यात्रा में शामिल हुए और पीसीसी प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ भीम यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। इस दौरान राहुल कांसवा ने यह भी कहा कि बाबा साहेब ने वंचित और शोषित के उत्थान के लिए कार्य किया है, सभी को समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान संशोधन की बात करते हैं, सोच देश के लिए काफी घातक है। ऐसे लोगों का प्रतिकार जनता को करना है। अंबेडकर जयंती पर राहुल कांसवा ने टीम रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें राहुल कांसवा ने पहुंचकर रक्तवीरों का हौसला बढ़ाया।